ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। इस गांव के ज्यादातर लोग गांव छोड़कर शहर जा बसे हैं। अब अधिकतर बुजुर्ग और कुछ गिने चुने लोग ही बच्चे हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव में सभी के ज्यादातर मिट्टी के ही घर हैं और यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी है। सभी के घर एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। यहाँ का वातावरण शहर के मुकाबले कहीं ठीक था, दिन हो या रात। गांव में पंछियों के चहचहाने की आवाज़ और शुद्ध हवा और ताज़ा पानी और कई ऐसे साधन जो गांव को शहर से बेहतर बनाते हैं। गांव में लोगों का मुख्य साधन अभी भी खेती ही है। लाइट चले जाने के बाद सभी अपने अपने घरों में दिया या फिर मोमबत्ती जलाया करते हैं। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है। सभी लोग अपना बिस्तर घरों के बाहर ही लगाते हैं। इसी गांव में मंगरू काका की एक चाय की दुकान थी, जिस पर अक्सर बुजुर्ग और कुछ लोग चाय पीने आते थे। रात के 7 बज चुके थे। मंगरू काका की दुकान पर राजू काका और हरिया चाचा बैठे हुए हैं। और भैया मंगरू, कैसी चल रही है दुकान? अरे राजू काका, ठीक ही चल रही है। अब समय बदलता जा रहा है। पहले दुकान पर कई सारे लोग और बुजुर्ग आया करते थे और देर रात तक बातें करते थे और अपनी अपनी किस्से कहानी सुनाते थे और चाय पीते थे, जिससे मेरी दुकान भी अच्छी चलती थी। अरे हाँ मंगरू, अब वह समय जा चुका है। आधे से ज्यादा लोग शहर जा बसे हैं। और तुम सुनाओ हरिया, कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? अब क्या सुनाएं? इस बारिश में सारा धंधा बंद पड़ा है, लेकिन अपने खाने लायक तो बंदोबस्त हो ही जाता है। इसी तरह काफी समय तक वो सब आपस में बातें करते रहते हैं। अब बारिश भी शांत हो चुकी थी, तभी मंगरू की दुकान पर 2 लोग और आते हैं। अरे मंगरू काका, 2 कड़क चाय लगाओ, एक मेरे दोस्त के लिए और एक मेरे लिए। इस ठंडे बारिश के मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और थोड़ी गपशप करने में जो मजा है वह और कहीं नहीं है भैया। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और चाय का आनंद लो। अरे राजू काका, आप भी यहाँ हो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चलो, इसी बहाने आपसे भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। और बताओ राजू काका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बेटा क्या बताऊं, इस बारिश ने तो सभी का हाल बेहाल कर रखा है। जो भी फसल थी सभी बारिश में नष्ट हो गई। अब खेतों में थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते हैं और उन्हें बाजार बेचकर ही हमारा घर चल पाता है। अरे काका, चिंता मत कीजिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। जीवन को खुलकर आनंद के साथ व्यतीत करना चाहिए। ठीक कहा बेटा तुमने। हमें अपनी शेष बची जिंदगी को हंसी खुशी से जीना चाहिए। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी। मंगरू काका की चाय में तो स्वाद ही कुछ अलग है, मानो एक घूंट पीते ही जिंदगी के सारे कष्ट समाप्त हो गए हों। इसी स्वाद के लिए तो हम मंगरू की दुकान पर आते हैं बेटा। राजू काका, हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके साथ हकीकत में कई बार विचित्र घटनाएं घटी हैं। क्या वह सब सच है? हाँ बेटा, मेरे साथ हकीकत में कई बार डरावनी घटनाएं घटी हैं। क्या तुम वह सुनना चाहोगे? अरे हाँ काका, बारिश के इस ठंडे मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और आपकी डरावनी कहानी सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अरे हाँ काका, जरूर सुनाओ, बहुत मजा आएगा। चलो फिर, तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घटित एक डरावनी और विचित्र कहानी सुनाई देता हूँ। कहानी है आज से ठीक 30 वर्ष पहले कि जब मैं गांव से कुछ दूर शहर में एक दफ्तर में काम करता था। रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन आई। जिसमें से मैं और एक और आदमी उतरा, जो कि कुछ अजीब था। रात के करीब 12 बज चुके थे। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये तो जाहिर था कि इस वक्त स्टेशन पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल सकती। मेरा घर स्टेशन से काफ़ी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस कारण मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर वह आदमी जो ट्रेन से मेरे साथ ही उतरा था, वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
मैंने पीछे से आवाज लगाई। अरे भाई साहब रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ खड़े रहने से तो बढ़िया ही है कि मैं पैदल ही अपने घर पहुँच जाऊँ। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ रुकने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव श्यामपुर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है? अरे भाई, जाना तो मुझे भी श्यामपुर ही है, पर श्यामपुर का ये रास्ता तो जंगल से होकर जाता है ना। पैदल इतनी दूर अंधेरी रात में जाना क्या ठीक रहेगा? अरे भाई, अगर तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तुम्हें भी श्यामपुर ही जाना है, चलो फिर मेरे साथ, दोनों साथ मिलकर चलते हैं। वो व्यक्ति ये बहुत बोल तो रहा था, लेकिन मेरा उस व्यक्ति पर विश्वास करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें भी अब बदन पर सुई चुभना सा लग रही थी, पर हम दोनों आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। कुछ समय बाद बारिश बहुत तेज हो गई। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अब हमें लगा कि अब कहीं रुक जाना ही ठीक रहेगा। हमने सामने एक बड़ा वृक्ष देखा और वहीं पर हम दोनों रुक गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और जंगल से सिर्फ जंगली जानवरों और बारिश की बूंदों के गिरने की ही आवाज़ आ रही थी। और इसके साथ साथ जंगल से कुछ अजीब तरह के जानवरों की भी आवाज़ आ रही थी, पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। बस हमें इंतज़ार था कि किसी तरह बारिश धीमी हो जाए या फिर रुक जाए। वैसे भाई साहब, आपने बताया नहीं, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आ रहे हो? थोड़ी देर तक वह आदमी शांत रहता है और फिर बोलता है, क्या करोगे भाई जानकर? कौन सा इस सफर के बाद हमें दोबारा मिलना है? क्या हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है और हम उसी सच को ढूंढते हैं। ऐसी ही और डार्क, इमोशनल और सस्पेंसफुल स्टोरीज के लिए चाय एंड चॉइस को सब्सक्राइब करिए। मतलब भाई, मैं तो शहर का आदमी हूँ, किसी काम से यहाँ गांव आया हूँ। कुछ समय बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने से क्या फायदा? ठीक है, मत बताओ, पर ये तो बता ही सकते हो कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। मैं यहाँ से किसी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है। लगभग आधा घंटे बाद बारिश भी शांत हो चुकी थी। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। ये रास्ता घनघोर जंगल और कच्चे रास्तों का था। गांव वालों का कहना था कि इस रास्ते पर रात को जो भी व्यक्ति पैदल आता है, अक्सर वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब इसके पीछे का राज तो मुझे भी नहीं पता था। बारिश पड़ने के कारण जंगल में काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पैदल चलने में भी काफी मजा आ रहा था। लेकिन जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज कहीं ना कहीं मुझे भयभीत सा कर रही थी। ये व्यक्ति मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये ना ही मुझे अपना पता बताना चाहता था और ना ही ये मुझसे बातें करना चाहता था। ये सिर्फ मेरे साथ आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। इसे मानो बिल्कुल भी डर न लग रहा हो। पर मैंने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं भी उसके साथ आगे बढ़ता रहा। तभी हमें सामने एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था, अगर आ गए हो तो लौट कर मत जाना और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। मुझे ये पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आया और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, इस बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या तुम कुछ समझ पा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफी रात हो चुकी है, ज्यादा वक्त बर्बाद करना हमारे लिए सही नहीं है। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। फिर से हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल से कभी भेड़िए की आवाज तो कभी उल्लू की आवाज लगातार आ रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि इस बार तो बारिश ने हद ही पार कर दी। बारिश बहुत तेज पड़ने लगी।
हम दोनों भाग भाग कर जल्दी से एक कुटिया के पास पहुंचे जो कि सुनसान पड़ी थी। उसमें कोई नहीं था, लेकिन हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा, इसलिए हम दोनों बाहर ही खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, मानो कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी बच्चे की रोने की। मुझे यह सुनकर काफी डर लगने लगा और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, क्या ये सब आवाजें सुनी तुम्हारे? हाँ भाई, आवाज तो सुनाई दी मुझे भी। लगता है कोई मुसीबत में है। अरे भाई, इतनी रात को कौन औरत यहाँ जंगल में आई होगी? चल कर देखते हैं, क्या पता वह मुसीबत में हो, इसीलिए रो रही हो। फिर मैं और वह व्यक्ति दोनों आगे बढ़े। बारिश अभी भी लगातार पड़ रही थी। कुछ समय बाद किसी की पायल की आवाज़ भी आने लगी। हम दोनों ने धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करा। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ और काला अंधेरा और बिजली की आवाज़ के साथ साथ ये सभी आवाज़ें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई साहब, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कुछ देर तक उस व्यक्ति का कुछ जवाब नहीं आया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति कहीं नहीं था। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वो पायल की आवाज़ और उस औरत के रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। फिर मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका और अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वह सब आवाज़ें शांत हो चुकी थी। मैं अपने तेज़ कदमों से आगे बढ़ते जा रहा था। तभी सामने फिर से मुझे वही अजीब बोर्ड दिखता है जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं ये देखने के बाद अचंभित रह गया, क्योंकि जो बोर्ड जंगल की शुरुआत में था वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया। मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से उस औरत के रोने की आवाज़ आने लगती है और लग रहा था कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। जब मैं उस आवाज़ के नज़दीक गया तो देखा कि कोई आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है। ठीक से वह दिखाई नहीं दे रहा। जब मैं और नज़दीक गया और देखा तो वह वही आदमी था जो मेरे साथ था। मैंने पूछा, अरे भाई, कहाँ खो गए थे और अब यहाँ औरत की आवाज़ में क्यों रो रहे हो? तभी वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान में रोशनी सी होती है, जिससे वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद तो मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैं डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके भगवान जी का नाम लिया और वहाँ से भाग निकला। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा था। मेरे पास इस समय भगाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं भागते रहा। अचानक से मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से तुरंत ऑटो पकड़कर अपने घर वापस आ गया और फिर मैंने कभी भी उस दफ्तर में रात की ड्यूटी नहीं की और आज भी मैं उसे स्टेशन पर रात को जाने से बहुत डरता हूँ। उस दिन के बाद मैं रात को ना ही उस स्टेशन की तरफ गया और ना ही रात की ड्यूटी की।